अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एजुकेटर्स की न्यू पॉलिसी जो सा है उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो उससे रिलेटेड आप लोगों को तमाम तफसीलात जो सा है वो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ, और ये 100% ऑथेंटिक जो सा है वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ जो सा है वो शेयर करूँगा, जो कि महकमा तालीम यानी कि जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से ये अनाउंसमेंट की गई है। अब इस अनाउंसमेंट के बाद एजुकेटर्स की जितनी भी पिछली जो अनाउंसमेंट थी वो सब कैंसिल हो गई हैं। तो इससे फर्दर जितनी भी मैं आप लोगों को डिटेल है वो मैं आप लोगों को आगे डिस्कस कर लेता हूँ। तो उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अंदर तो कैसे है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। जैसे ही मैं किसी भी जॉब्स की अपडेट आप लोग के साथ शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के सामने बर वक्त जो सा है वो पहुंच जाए। तो कैंडिडेट्स वीडियो जो सा है वो उसका बाकायदा स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिनको मैंने जो सा है वो स्क्रीनशॉट लेकर उनका रख लिया, ताकि क्योंकि ये ऑलमोस्ट 29 पेजेस का एक लेंथी सा पीडीएफ था जिसके अंदर से मैंने जो सा है कुछ स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए हैं, जिसके अंदर आप लोग की तमाम जो सा है वो इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है। यहाँ जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यही मेंशन किया गया कि महकमा जो तालीम है उसने पुरानी जितनी भी एजुकेटर्स की वो वैकेंसीज थी उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसको कैंसिल करके अब जो न्यू आएंगी वैकेंसीज उससे रिलेटेड तमाम जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, जो कि मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो कैंडिडेट्स यहाँ पर जो सा है वो जो एजुकेटर की जॉब होंगी वो जो टेस्टिंग एजेंसी होगी वो सिर्फ 14 और 15 स्केल की ही टेस्ट आप लोगों से कंडक्ट करेंगी। जो 16 स्केल का टेस्ट होगा वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ही लिया जाएगा। वो जो टेस्ट होगा वो खुद जो सा है वो कैंडिडेट जो सा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो सा है वो खुद कंडक्ट करेगा। किसका BPS 16 का जो सा है वो टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा? PPSC कंडक्ट करेगी। और जो सा टेस्टिंग एजेंसी होगी वो आप लोगों का 14 और 15 स्केल का जो सा है वो टेस्ट जो सा है वो कंडक्ट करेगी। तो यहाँ पर आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन जो सा है वो रखी गई है कि इसमें सिर्फ मास्टर्स वाले और BS ऑनर्स वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। मींस टू से कि आप लोगों की 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप लोग की 16 ईयर एजुकेशन नहीं है तो आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे। अब यहाँ पर एज लिमिट की बारी आ जाती है, तो इसमें मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जो एज लिमिट है वो मेल फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए वो 20 से लेकर 30 साल और 5 ईयर की जो सा आप लोग को अपर एज रिलैक्सेशन जो सा वो प्रोवाइड की जाएगी। तो फीमेल कैंडिडेट्स के साथ भी यही सेम है। और इसके अलावा जो जिनके कैंडिडेट्स जो होते हैं जिनके पेरेंट्स या फिर कोई फैमिली में भाई बहनों में या सर्विस के अंदर ही उसका इंतकाल हो जाता है तो उनके बच्चों को जो सा है वो भी एज रिलैक्सेशन भी वो एक्स्ट्रा प्रोवाइड की जाएगी। और यहाँ पर जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को 15% जो सा है यानी कि 15 साल की जो सा है वो एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। और कैंडिडेट्स यहाँ पर जो पीछे मैं आप लोगों के सामने एजुकेशन की बात कर रहा था, तो यहाँ पर एक और पॉइंट भी ये भी देख लीजिए कि आप जो सा जो क्वालिफ़िकेशन है मास्टर्स की उसमें अगर आप लोग का 3rd डिवीज़न है तो आप लोग इनएलिजिबल हैं, वो आप उसके अंदर अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आप लोगों की मास्टर्स BS ऑनर्स है तो उसके अंदर आप लोगों ने का जो ग्रेड है वो 2nd डिवीज़न तक होना चाहिए। अगर आप लोग अप्लाई भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, टेस्ट पास कर ले, एट द एंड जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप लोगों को जो सा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा तब। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अपने माइंड के अंदर आप लोग जो सा है वो देख लीजिएगा। और जो इन सर्विस कैंडिडेट्स हैं जो 15 ग्रेड के ऊपर हैं और 16 ग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 14 वाले 15 के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके लिए एज लिमिट कोई भी नहीं रखी गई। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अपना जैसे फीमेल कैंडिडेट्स की शादी हो जाती है और वो अब
किसी दूसरे पंजाब के जैसे दूसरे अजला में चली गई है, तो वो उसके डोमिसाइल के ऊपर यानी कि जो आपका हस्बैंड होगा उसके CNIC पे और निकाह के ऊपर जो सा है वो आप लोग अप्लाई कर सकेंगे। ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स की मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। और कैंडिडेट्स यहाँ पर जो इसके टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, स्क्रीन टेस्ट के अंदर आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो बढ़ा दिए गए हैं, जो कि अब 50 नंबर तक जो सा है वो आप लोगों की आपको स्क्रीन टेस्ट के अंदर जो सा है वो लेने होंगे, और उससे कम लोग आप अगर लेते हैं तो आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब रैंकिंग क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं ऑल कैटेगरीज़ के अंदर, तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं जो आप लोगों के इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो 10 है। आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है, प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है, अगर BEd है, BSED है, MEd है, तो उसके लिए आपके 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा नंबर दिए जाएंगे। और इसके साथ अगर एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के अंदर मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के अंदर आप लोगों के 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, तो वो ये आप लोगों को 10, 15, और ये ग्रेजुएशन अगर आप लोगों की है सेकंड डिवीज़न से तो आपको 15 मार्क्स दिए जाएंगे। और मास्टर डिग्री के अंदर है आपकी तो उसके लिए आपको 25 मार्क्स दिए जाएंगे। इन केस BS 4 ईयर और 16 ईयर एजुकेशन है आपके पास, तो उसके आपको 40 मार्क्स जो सा है वो दिए जाएंगे। ठीक है। और स्क्रीन टेस्ट मार्क्स एलोकेटेड फॉर स्क्रीन टेस्ट जो सा है वो 15 रखे गए हैं। और अगर आप लोग अपनी ही तहसील से अप्लाई कर रहे हैं तो उसके आपको 5 मार्क्स जो सा है वो भी दिए जाएंगे। अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ जो डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और DG खान के हैं, उसके लिए यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो MA और MSc नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है। MA और MSc अगर आप लोग की नहीं है तो आप लोग एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ DG खान और राजनपुर के जो कैंडिडेट्स होंगे वो ही इनके लिए ही ये इंस्ट्रक्शंस आप लोग कह सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को आर्ट्स के अंदर आपकी कौन कौन सी डिग्री रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पर मास्टर्स आप लोगों का होना चाहिए, BS ऑनर्स इन उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, अरबिक, पाक स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक स्टैटिक्स, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन के अंदर अगर आप लोगों के पास मास्टर या BS ऑनर्स है यानी कि 16 ईयर एजुकेशन है तो आप लोग एलिजिबल हैं। साइंस के अंदर आप लोग की जो एजुकेशन है वो केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स रखी गई है। और अरबिक के अंदर आपको शहादतुल अलमिया की डिग्री रिक्वायर्ड है BA के साथ। और इसके साथ साथ अगर आप लोग PT की जो सा है वो पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फिज़िकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए और स्पोर्ट्स साइंस की आपके पास डिग्री नहीं चाहिए। और इसके साथ अगर आप लोग DM की जो सा है वो यानी कि ड्राइंग मास्टर की उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं पोस्ट के ऊपर, तो उसके बाद फ़ाइन आर्ट्स की आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट मेरे पास है इसमें आप लोग साइंस और आर्ट्स वाले जो सा है वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी जो जितनी भी ये एजुकेशन डिग्री जिनसा है वो ये रिक्वायर्ड हैं एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग। और इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि फार्मेसी वाले, कॉमर्स वाले, एग्रीकल्चर वाले और इंजीनियरिंग डिग्री वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, मतलब कि वो अप्लाई नहीं कर सकते जो वैकेंसीज आएंगी इनके लिए। ठीक है। कौन कौन से? फार्मेसी वाले, कॉमर्स वाले, एग्रीकल्चर वाले और इंजीनियरिंग वाले जो सा है वो अनएलिजिबल हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। और लास्ट में एक और चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो अगर आप लोगों का तमाम प्रोसेस हो जाता है, सिलेक्शन वगैरह सब कुछ हो जाती है, अगर आपके पास BEd डिग्री नहीं है तो BEd वालों को 3 साल तक की जो सा है वो टाइम लिमिट प्रोवाइड की जाएगी कि आप लोगों ने 3 साल के अंदर जो सा है वो BEd की अगर डिग्री जमा करवा देंगे तब ही आपको रेगुलर कंसीडर कर दिया जाएगा। और अगर 3 साल में भी आप नहीं करवा सकते तो उसके लिए उसके बाद भी आप लोगों को कुछ टाइम की यानी कि 6 to 1 ईयर मोर जो सा है वो टाइम प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग इस टाइम के अंदर जो सा BEd की डिग्री जो सा वो जमा करवा देते हैं तो आप लोग एलिजिबल होंगे, यानी कि आपको एलिजिबल तो होंगे, आप लोगों को जो सा है वो रेगुलर जो सा है वो कंसीडर कर लिया जाएगा।
तो ये थी सारे पॉइंट्स जो कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है कि आप लोगों को क्लियरली जो है वो समझा सकूं। बट फिर भी अगर कुछ मिसिंग है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह जो है वो आप लोगों को कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। तो चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली एजुकेटर्स जॉब से रिलेटेड या जितनी भी फर्दर जॉब्स हैं उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो जल्दी से 1500 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट कर दीजिए और दूसरे कैंडिडेट्स के साथ भी इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। और मैं मिलूँगा फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।